हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट उसको डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, हाइपर कंजुगेशन, बहुत सारे कंसेप्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, उनके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देन उसी सिलसिले में एक और आपका जो अगला टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, उसको डिफाइन करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू चले तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल एक और कंपाउंड हम ले लें, ये भी आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, रेजोनेंस में हम आपको डिफाइन किए हैं कि लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2 and 3 पोजीशन पे जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तो वहां रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो कैसे होगा रेजोनेंस? देखिए, 2-3 का मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करेगा या शिफ्ट करेगा आपका थर्ड पोजीशन की ओर। तो यहां से आपका ये आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया, बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी उसने ले लिया, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कैसा हो गया भैया? पॉजिटिव। तो ये ऊपर वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको नीचे प्रोवाइड करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड OH। मेरी बात समझ में आया ना? ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहां नेगेटिव हो गया, तो यहां कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो न्यूट्रल, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए खुद कैसा हो जाएगा? भी ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। देन रिमेनिंग बॉन्ड को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लें। देन नीचे वाले एग्जांपल में देखिए कौन सा कंजुगेशन है भैया? यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो पाई पाई कंजुगेशन है। यहाँ लोन पेयर पाई कंजुगेशन कहते हैं इसको। यह है पाई पाई कंजुगेशन। तो इस केस में यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि रूल ऑफ रेजोनेंस कहता है कि दो डिफरेंट एटम के बीच में यदि आपका बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर को ब्रेकिंग करेंगे। तो इस समय क्या सिचुएशन होगा? देखिए, ये टूटेगा CH ऊपर O, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया कार्बन का, क्योंकि पाई बॉन्ड में दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक्स्ट्रा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव होगा, तो ये एडजेसेंट पे अपोजिट चार्ज होगा, दोबारा से रीफॉर्मेशन हो जाएगा, दोबारा से पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये ऊपर शिफ्ट होकर के यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड है। पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका क्या होगा? 2-3 का बॉन्ड शिफ्ट करेगा 2 की ओर को, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। यह एक सिंपल सा उसका तरीका होता है। जैसे ये टूटेगा तो प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में 2-3 पे पाई बॉन्ड है, तो 1 से +3 पे जाएगा, पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया भी आपका इतना, ठीक। तो देखिए, अब डिफाइन करते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ये तो रेजोनेंस का पार्ट था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, तो इतना आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फर्दर और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं दोनों के, हमको ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी भी स्पीशीज में एक एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर का एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर को शिफ्टिंग, एक एटम से एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर शिफ्टिंग हुआ, तब जाकर के यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ आपका, ठीक हो गया। या एक मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम की ओर शिफ्टिंग हुआ, तब जाकर के ये नेगेटिव बना आपका, ठीक है। बोथ these type of the shifting are called as mesomeric effect. Phenomena of shifting the electron pair from an atom toward the adjacent single bond or from a multiple bond toward an atom by the resonance phenomena. दोनों resonance phenomena के थ्रू इस टाइप की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप की शिफ्टिंग फिनोमेना क्या कहलाएंगे? आपके मेसोमेरिक इफेक्ट फिनोमेना कहलाते हैं आपका, ठीक है। देन देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैं आपको डिफाइन करता हूं।
पहला पॉइंट ये कहते हैं कि आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ऑलवेज पाई बॉन्डेड स्पीसीज में पाया जाएगा। ठीक है, जिन स्पीसीज में पाई बॉन्ड होगा, देखिए यहां भी पाई बॉन्ड होना कंपलसरी, यहां भी पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज में मीजोमेरिक इफेक्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक, चार टाइप के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, देन थर्ड वन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। उसमें से इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो आपके टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड की ओर शिफ्टिंग या मल्टीपल बॉन्ड से एटम की ओर शिफ्टिंग बाय द रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है, तो रेजोनेंस फिनोमेना से इस टाइप की शिफ्टिंग जो हो रही है उन्हीं को हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक्चुअली किससे हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमेना के थ्रू हो रहा है। इसलिए मीजोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप, रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप की शिफ्टिंग या इस टाइप की शिफ्टिंग ही आपका क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। और ये दोनों टाइप की शिफ्टिंग जो हो रही है, भाई एटम से बॉन्ड की ओर हो रही है या मल्टीपल बॉन्ड से एटम की ओर हो रही है, दोनों रेजोनेंस के थ्रू हो रही है। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी इस टाइप की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए मीजोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम क्या कहते हैं आप, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हैं भैया, मीजोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, इससे आर से भी कर सकते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट कहें तो एम से डिनोट कर सकते हैं, इसको कैपिटल है। देन फिफ्थ पॉइंट, मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है। ठीक है, क्योंकि दो टाइप की शिफ्टिंग दिख रही है, एटम से बॉन्ड की ओर शिफ्टिंग या बॉन्ड से एटम की ओर शिफ्टिंग। तो पहला आता है आपका प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है आपका, एक एटम से एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर को इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग बाय द रेजोनेंस फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्ट। ये दिख रहा है फिनॉल वाले केस में आपको जो दिख रहा है, एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर का एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर शिफ्टिंग हो रहा है बाय द रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपका ये कोई स्पीसीज है, सिंपल इस टाइप का स्पीसीज होगा तब थोड़ा ना शिफ्टिंग होगा। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2 पे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, जो रेजोनेंस होने के लिए आपका रिक्वायर्ड कंडीशन होता है, तभी इस टाइप की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका क्या है, खाली जहां कहीं पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट है एटम पर तो एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर अपने आप शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, जब लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2 पे डबल बॉन्ड होगा तभी इस टाइप की शिफ्टिंग होगी, तभी आपका क्या कहलाएगा, प्लस एम इफेक्ट कहेंगे उसको। ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एन एटम टुवर्ड द एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्ट। और इसी को हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। और ये जो ग्रुप है, लाइक यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, जो इस टाइप की शिफ्टिंग को कर रहा है उसको कहते हैं हम क्या है, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप। तो OH ग्रुप कैसा ग्रुप हुआ, एक प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप भी आपका। ठीक है, क्या कहा मैंने, एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर का एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड की ओर शिफ्टिंग बाय द रेजोनेंस इफेक्ट is called as plus M effect, and such group which cause this type of the shifting will be called as plus M effecting group. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। क्यों, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों की ओर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन प्लस एम हो सकते हैं, जरा इसको आप ऐसे समझें भैया। देखिए, कोई भी ग्रुप होगा, मैं एक आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, कोई भी ग्रुप है उसको रिंग से जोड़ो, बेंजीन रिंग से जोड़ो, तो आपका क्या है, रिंग से डायरेक्ट जुड़े। ये जैसे वैलेंसी छोड़ेगी तो मान के चलो कि ये रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिंग से डायरेक्ट जुड़े एटम पर लोन पेयर दिखता है तो वो प्लस एम इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट जुड़े एटम पर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर 2 पे मल्टीपल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, तो अपने आप ही शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये है OR है, एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, NH2, ये वैलेंसी छोड़ने का मतलब मान के चलो कि रिंग से जोड़ रहा है आप, ये खाली एक तरीका है जोड़ने को, हम कहीं और से भी जोड़ सकते हैं, किसी अनसैचुरेटेड पार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिंग से आप समझने के लिए मान के चलो, तो ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा एटम पे लोन पेयर है तो वो सारे ग्रुप क्या कहलाएंगे, NHR भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ऐसी आपका OCO, CH3, ठीक है, ये सारे ग्रुप क्या है, मैं यदि इन सारे ग्रुप को में से किसी भी ग्रुप को आप रिंग से अटैच करेंगे तो रिंग से जुड़े एटम पे लोन पेयर दिखेगा, तो वो सारे क्या है, रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सारे प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप और होता भी है जिसमें रिंग से जुड़े एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे मैं यहां से रिंग को क्या है अटैच कर दूंगा ना ऐसे, तो रिंग से जुड़े एटम पर आपका क्या है, कार्बन है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड में इंगेज्ड है, लेकिन फिर भी ये प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप कहलाता है आपका, ठीक है। एल्काइल ग्रुप डज नॉट कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन at the atom which is connected to the ring, but still they are plus M इफेक्टिंग, जिसको हम हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि CH3 क्यों प्लस एम इफेक्ट की इफेक्टिंग ग्रुप कहलाता है या प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, उसको हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देन ऐसे देखिए दूसरा आता है आपका माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट है ये वाला जो सेकंड एग्जांपल है, यहां से माइनस एम इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। किसी भी स्पीसीज में मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम की ओर शिफ्टिंग, देखो मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर शिफ्टिंग हुआ बाय द रेजोनेंस फिनोमेना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उस टाइम स्टेप बाय डबल सिंगल डबल जब होगा तो तब आपका मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक एटम की ओर जो शिफ्टिंग है, इस टाइप का शिफ्टिंग क्या कहलाता है आपका माइनस एम इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। Phenomena of shifting the multiple bonded electron pair toward an atom by the resonance phenomena, that is called as minus M effect. इतनी बात समझ में आ जाएगा। And such groups will be called as minus M affecting groups और इलेक्ट्रॉन withdrawing group भी कहते हैं इन्हीं को, जैसे इंडक्टिव में माइनस आई को withdrawing कहते हैं, यहाँ माइनस M affecting जो ग्रुप है इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, देखो ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्लस आया ना, तो यहाँ प्लस आया तो इस प्लस ने क्या किया, नीचे के पाई बॉन्ड को भी ऊपर को शिफ्ट करा, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना, यहाँ रिंग में पॉजिटिव क्या आ जाती है, एक तरह से रिंग के इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर विड्रॉ करती है इसने, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है, सॉरी पहचानना है कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है, तो एक सिंपल सा तरीका, रिंग से जुड़े एटम पर, जैसे CHO को जोड़ा आपने रिंग से, तो रिंग से जुड़े एटम पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो रिंग से डायरेक्ट जुड़े एटम पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब दिखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड दिखते हैं कहते हैं, तो वो सारे माइनस हैं। CHO, COO, H, COO, R, एस्टर, ठीक है, ऐसी CO, NH2, like SO3H, सल्फोनिक एसिड, like NO2, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, ठीक है ना, ये सारे ग्रुप कैसे हैं आपके माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भी आपका, ठीक है। तो ये भी आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए आपका मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और उसके दो डिफरेंट टाइप और करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, एक प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप जिनको आप डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, एक विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है ये इफेक्ट का, इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या क्या आपका एप्लीकेशंस हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यदि आप वेरियस फिनोमेना को या वेरियस क्या कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं तो आप मेसोमेरिक इफेक्ट का कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशंस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।